हे एवरीवन, दिस इज माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओलियोगार्की। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओलियोगार्की। हड़प्पाई राजनैतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगट द्वारा डाला गया। यह अत्यंत केंद्रीय साम्राज्य था जो पुरोहित द्वारा संचालित होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ थे? तो हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ थे। हड़प्पा में 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चालकोलिथिक। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाट कथन है सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है एशियन नोमेडिज्म के लिए सही कारण रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय प्रमुख कारण है, क्योंकि हिमालय न केवल बर्फीली ध्रुवीय हवाओं से बचाता है बल्कि उससे निकलने वाली सिंधु गंगा नदियों ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया। कृषि एवं अत्यधिक उत्पादन ने राज्य निर्माण एवं सभ्यता संस्कृति विकास में योगदान दिया। एशियन नोमेडिज्म का संबंध भारतीय क्षेत्र से न होकर मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कारण है सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य युगीन में मानव तकनीकी का काफ़ी विकास हो चुका था एवं अस्थायी जीवन की रूपरेखा विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन संस्कृति थी जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि के लिए इसे एकमात्र कारण नहीं मान सकते, क्योंकि साहित्य लिपि का स्पष्ट विकास अभी तक नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है तो इसका मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा का हो जाएगा सावधान R37, लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ और कालीबंगा का हो जाएगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये हड़प्पा स्थल अतरंजी खेड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1961 से 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अतरंजी खेड़ा की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1961 से 1962। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेसोपोटामिया। हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ होता था। अरब सागर के तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है, अतः तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तमिल में हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है?
धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा नगर है। यह अन्य नगरों के विपरीत 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर व निचला नगर में विभाजित है। R.S. बिष्ट ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य कराया था। धौलावीरा का R.A. बिष्ट ने उत्खनन कार्य करवाया था 1990 से 91 में। नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। देख लेते हैं, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जहां से बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। देख लेते हैं आगे, मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। DSSB PGT 2016 का क्वेश्चन है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरुआत जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है? इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया? एक, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, 3 द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त में से कौन सा सही कारण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है व इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलास प्रमुख हैं, जबकि कोल्डिया और इलाहाबाद में स्थित पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्काडियन। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। इस भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निम्न हिमालय क्षेत्र। तो निम्न हिमालय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए। बालूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा सुत कांगेडोर, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा तथा उत्तरी महाराष्ट्र में दायमावाद तथा इमाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा तथा उत्तरी महाराष्ट्र में दायमावाद तथा इनाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परक से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीर। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीर स्थल से पत्थर के सज्जा परक
सज्जापरक विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित हैं, जिनमें से 2 आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता काल में जो थी, जिसकी जानकारी नहीं थी, वो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल में से नहीं प्राप्त हुई, जबकि पकी ईंटें चन्हू दड़ों से तथा दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाधान एच संबंधित है। समाधान एच संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेहरगढ़ ई। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत के बेलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ था। दैमाबाद महाराष्ट्र, हुलास उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर मेरठ भी हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल थे। निम्नलिखित शहरों का उत्तर में दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले 1, 3, तो 2, फिर उसके बाद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी एन मिश्रा ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।